वेलकम बिकराजी। मुझे ज्वाइन किया है इस खित्ते के पाकिस्तान के मुआशी माहिर मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया सर, महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर, पेट्रोल सब आपके सामने, निगरां हुकूमत के वुज़रा क्या कर रहे हैं ये भी आपके सामने, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि आप इससे पहले जो इमरान खान के ज़माने में मईशत तबाह हुई, महंगाई बढ़ी। सही। इसके बाद ये पीडीएम की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ की, मईशत तबाह हुई, महंगाई बढ़ी, बेतहाशा बढ़ी, रुपए की कदर बेतहाशा बढ़ी। लेकिन मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ कि आखिरी ये 2 साल गुजरे हैं, 2022 तहरीक इंसाफ और 2023 शहबाज शरीफ, इन दोनों में अवाम तबाह हुए, लेकिन ताकतवर तबकों ने जो पैसा कमाया इतना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं कमाया था। तो ये है अशराफिया की वो मईशत जिसमें अवाम को भी समझना होगा कि हमारे कोई भी हुकूमत आए इन्हीं चोरों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अब आर्मी चीफ साहब ने एक्शन लिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केयर टेकर्स को काबीना ने हल्फ उठाया था 17 तारीख को, आपको पता है 17 अगस्त को। तो ये 20 दिन से क्या कर रहे थे? जब आर्मी चीफ ने शोर डाला तो उसके बाद इन्होंने कुछ एक्शन लिए हैं, लेकिन ये ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिसका कोई फायदा लंबे अरसे नहीं हो, और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जिन लोगों ने कौमी दौलत लूटी है उन पे वसूली ना हो, क्योंकि अगर उनसे वसूली हो जाए तो निगरां हुकूमत के दौर में बिजली के दर कम हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पेट्रोल के दर कम हो सकते हैं। नंबर 3, रुपए की कदर बेहतर हो सकती है। नंबर 4, इससे महंगाई में कमी होगी। लेकिन पहली ये जो केयर टेकर्स हैं, शमशाद अख्तर हैं, ये आइन को तोड़ के उनकी मदद कर रही हैं, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। जो स्टेट बैंक ने फिगर दी है महंगाई की, उससे ज्यादा रहेगी। जनाब डॉक्टर साहब, आपको पता है कि आगे चल के, क्योंकि कौम से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो हालात हैं, बार बार निगरान सेटअप यही कह रहा है कि हम मईशत को देख रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं, IMF से मुआहदा है उसी के तहत चलेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो पॉपुलिस्ट हो या पॉपुलिज्म की तरफ, हम जो है ना रियलिटी को देख कर फैसला करेंगे, अपनी रियासत को बचाएंगे, रियासत को मजबूत करेंगे। ये सब नारे हैं, ये सियासी नारे हैं। सिर्फ एक बात सही है, और वो ये सही है कि चूंकि हमने IMF के साथ एक मुआहदा किया है और हमारे पास डॉलर्स नहीं है, तो हमें IMF के साथ मुआहदे की पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन पॉपुलर, जब ये कहते हैं कि हम पॉपुलर फैसले हकीकत पसंदाना करेंगे, तो इनका मतलब असल में ये है कि जो ताकतवर तबके हैं उनके मुफादात को हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और अगर कौमी दौलत लूटने वालों के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून तोड़ना पड़े, तो जैसे केयर टेकर्स ने माजी में तोड़ा था, वो अब फिर तोड़ रहे हैं। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता दूं कि जब 2018 में जब केयर टेकर हुकूमत थी और शमशाद अख्तर वजीर खजाना थी, उस वक्त भी निगरान, उस वक्त उन्होंने आइन की शिक तोड़ी थी 77, आइन को तोड़ा था 77 को, और लूटी हुई दौलत जिनके पास थी उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया था एक्सटेंशन करके। अब वही खेल दोबारा हो रहा है कि उनके जो नाजायज हसासे हैं उन पर हाथ डालने के बजाय ये काम कर रहे हैं कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, केयर टेकर्स को कर लिया, लेकिन उसमें ये होता है कि वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद दोबारा शुरू हो देते हैं। माजी में यही होता रहा है, लेकिन जब असासों पे हाथ डालेंगे वो परमानेंट फायदा होगा, तो वो नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, कौम पूरी जो है ना आर्मी चीफ की तरफ देख रही है, स्मगलर्स, होर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जो आपको पता है जो हो रही हैं, और डॉलर में कुछ कमी आई है, काफ़ी ऐसी चीज़ें, आगे चल के भी ये कमी, खुद इदारे, दूसरे इदारे जो इदारे हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे? FIA क्यों नहीं काम कर रहा? एंटी करप्शन काम क्यों नहीं कर रहा? FBR क्यों नहीं काम कर रहा? दूसरे इदारे क्यों काम नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, बात ये जो बेहतरी की आप बात कर रहे हैं या कौम कर रही है, इसको भी जरा समझने की जरूरत है। सही। 12 जुलाई को आप चले जाइए, 12 जुलाई 2023 को हमारा डॉलर जो था उस वक्त जो था 189 के करीब था, 289, सॉरी 275, दोबारा बता दूं आपको, 12 जुलाई को 275 रुपए का डॉलर था। अब इतनी मेहनत के बावजूद छापे मारे गए, सब कुछ किया गया, तो क्या वो 275 पर आ गया है? जवाब है कि नहीं। जितने तबाही बर्बादी 20 दिन में की थी, उनको कमाने का मौका दिया गया था, कि निगरां हुकूमत ने दिया था, इदारों ने दिया था, और स्मगलिंग हो रही थी, सरहद पे जो इदारे हैं उन्होंने भी स्मगलिंग होने दी। अब ये जो रुपए की कदर बेहतर हुई है, तो 275 पे तो अभी तक नहीं गया, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि दोबारा बढ़ गया।
تو جب میں ایک بات واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ جب شہباز شریف کے دور میں تباہی ہو رہی تھی تو قومی سلامتی کمیٹی کی ذمہ داری تھی کہ اس وقت وہ اس پر فیصلہ کرتی. ہم آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا, لیکن قومی سلامتی کمیٹی بھی خاموش رہی. اب جو یہ شور ہو رہا ہے تو ضرور آرمی چیف کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اکنامی کو اتنا نہیں سمجھتے جتنے کیئر ٹیکر سمجھتے ہیں. وہ لوپ ہول نکال کے ان کے مقاصد کو پورا نہیں ہونے دے رہے جب تک ان لوگوں کو الگ نہیں کیا جائے گا جنہوں نے ماضی میں قانون توڑا تھا. ڈاکٹر صاحب حل کیا ہے, سلیوشن کیا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ اپنا پچھلا پروگرام نکال کے دیکھیں جب میرے ساتھ بات ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی, یا اب آپ کہہ دیجئے کہ ہماری جو دوسری کمیٹی ہے ایکسپورٹ کے لیے فیسیلیٹیشن کمیٹی, جس میں آرمی چیف صاحب بھی ہیں, وہ پہلے یہ کہا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے, لیکن انتخابات سے پہلے جو اصلاحات ضروری ہیں اس کو قانونی شکل دے دی جائے, اور وہ یہ سب تمام پارٹیوں سے عہد نامہ کر لیا جائے, کیونکہ پارلیمنٹ نہیں ہے, کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس پر عمل کریں گے, اور اگر نہیں کیا اور عہد توڑا تو ان کی حکومت کو ہٹانے کا اختیار ہوگا. اور کیونکہ وہ اگر جب تک وہ اصلاحات نہیں کریں گے جب تک بہتری نہیں آئے گی, اور آپ دیکھیں گے 2024 میں جب IMF کے پاس ہم جائیں گے تو پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات بڑھیں گی. آپ دیکھیے ہندوستان جو ہے اب اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں پاکستان سے ہمارا مقابلہ نہ کریں, اب ہمارا جھگڑا چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ. ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے دینے کی ضرورت ہے. افغانستان حکومت نے ہمارے اوپر الزام لگایا, ہمارے وزیر خارجہ نے جو بیوروکریٹ ہیں انہوں نے افغان حکومت پر الزام لگا دیا. اب ایک برادر ملک ہے, ان سے ذرا تعلقات اچھے رکھیں, کیونکہ ہندوستان تو دشمن ہے ہی, اب آپ کیوں افغانستان سے بگاڑ رہے ہیں؟ تو اتنا ضرورت اس بات کی ہے کہ جلدی سے الیکشن کرائیں, اور اس سے پہلے جو ہے وہ قانونی شکل دیں اصلاحات کو, سب سے عہد نامہ لیں کہ یہ اصلاحات کریں گے, ورنہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہیں, خدا نہ خواستہ. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا, آپ کا تجزیہ اور آپ کی پاکستانی اکانومی کے حوالے سے بڑا زبردست آپ کا تجزیہ تھا. ناظرین ان سے اجازت, اللہ حافظ.